विदेशी सुप्रीम कोर्ट में भारत के पूर्व सीजेआई को फटकार पड़ी है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आज आपको ये जानना है आसान भाषा में कि किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। अब देखिए, हुआ ये कि सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के फैसले को रद्द कर दिया। अब ऐसा कौन सा फैसला था जो रद्द कर दिया? मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल का एक फैसला आया था और उसको अब रद्द कर दिया गया है। और देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि पूर्व सीजेआई रहे दीपक मिश्रा और साफ बताया गया है कि बायस निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिंगापुर के फैसले की 50% सामग्री कॉपी पेस्ट है, यानी नकल कर दी। बताओ, सीजेआई ने, जो कि पूर्व रह चुके हैं भारत के, उन्होंने नकल कर दी। अगर एकदम डिटेल में हम जाते हैं तो उन्होंने अपने फैसले में 451 अनुच्छेदों में से कम 212 अनुच्छेद कॉपी पेस्ट करके लिखे। अपने ही जो दो पुराने फैसले थे, सिमिलर थे लेकिन अलग थे, उन्हीं का ही कॉपी पेस्ट किया और इसमें छाप दिया। अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट को, जब ये मध्यस्थता वाले कोर्ट में जब इसको उठाया गया तो उसके बाद बवाल मच गया और लिटरली सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि यार ये तो बहुत बायस है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और पूर्व सीजेआई रहे हैं भारत के, तो ये और बड़ा मसला हो जाता है। अब पूरा मामला समझिए। विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी वर्सेस 3 कंपनियों में केस था। और मैं आपको बता दूं, ये जो मालगाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, पटरियां बिछाई जाती है, उससे रिलेटेड पूरा मामला था। ये कंपनियां भारत में फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में शामिल थी। अब इन दोनों के बीच में केस था, तो फिर बनाया गया एक ट्राइब्यूनल, उसकी अध्यक्षता की 2017 में। भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया था। तो ये जो 3 कंपनियां, उनका प्रश्न उठा, भाई ये जो ठेकेदार हैं और ये जो अतिरिक्त भुगतान होगा, यानी ये जो न्यूनतम वेतन बढ़ा है, तो उसमें ठेकेदारों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये पूरा केस मामला आगे चढ़ा, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी। अब ये हुआ कि जब सहमति नहीं बनी तो आईसीसी रूल्स के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और पूर्व सीजेआई मिश्रा की अध्यक्षता में ट्राइब्यूनल का फैसला ठेकेदार समूह, जितने भी ठेकेदार समूह हैं, उनके पक्ष में आया। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मामला सुना है वो इसलिए सुना है क्योंकि सिंगापुर का हाई कोर्ट ऑलरेडी इस पर फैसला दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो ये बता रहा है कि हाई कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो जस्टिस मिश्रा हैं ये सरासर गलत थे। फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, पिछले फैसलों की नकल सामने आई। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि सरासर इन्होंने नकल की है और ये जो पूरा फैसला है इन्होंने लॉ के हिसाब से नहीं किया है। सिंगापुर एचसी ने इसे पक्षपातपूर्ण और अनुचित प्रक्रिया करार देते हुए रद्द कर दिया। और इसी हाई कोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो उन्होंने भी हाई कोर्ट का फैसला माना। फैसले में कई कानूनी और तथ्यों से संबंधित गलतियां थी। एससी ने नई अपील खारिज की गई और हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा गया। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो पूरा ट्राइब्यूनल का केस था, इसमें सिर्फ मिश्रा साहब नहीं थे। एमपीएचसी एक्स चीफ जस्टिस के लाहौटी, एक्स सीजे जेएनके एचसी गीता मित्तल, ये दोनों भी शामिल थी। लेकिन इसमें तर्क ये दिया गया कि भाई क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मिश्रा जो ये नकल की गई है, कॉपी पेस्ट की गई है, तो मिश्रा उन दोनों पिछले वाले मामलों में थे तो अपने ही फैसलों की कॉपी पेस्ट कर दी, लेकिन उन दोनों मामलों में ये दोनों नहीं थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं बच गए। और जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बताया है, सीजे सुंदरेश मेनन, उन्होंने ये फैसला दिया और बड़े सवाल उठा दिए हैं सीजेआई के ऊपर कि इतनी पक्षपात की गई है। आपके मन में सवाल आया होगा, फ्राइट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जिनको डीएफसी कहा जाता है, ये रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो कि सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनते हैं और इसके लिए सरकार ने इन 3 कंपनियों को पूरा दे रखा था कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, ये जो डिस्प्यूट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता देती हूँ, दरअसल अंग्रेजी में देखते हैं तो ये 3 कंपनियों का कंसोर्टियम था और क्योंकि 2017 में मिनिमम वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया था तो कंसोर्टियम ने केस कर दिया था, ट्राइब्यूनल में गया। बाद में पता चला कि भाई इसमें अनबायस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा था। ये देखिए, जिन सीजेआई की हम बात कर रहे हैं, जो कि 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं अगस्त 2017 से 2018 तक, इनकी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी अभी नहीं आई है, बहुत पहले से आती रही है। अगर आप जाके गूगल भी करेंगे ना और लिख देंगे कंट्रोवर्सीज, 10 आपके सामने आ जाएगी। एक उसमें से बता देती हूँ कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2018 में और ये कहा था कि कैसे ये जो सीजेआई हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने फेवरेबल जजेस को आगे बढ़ाते हैं
और कैसे असाइन करते हैं बेंचेस को मामले अपने हिसाब से और कैसे लॉ की तौहीन करते हैं। तो देखिए बड़ा मामला सामने आया है, हर जगह इसकी चर्चा है और एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि भाई ये आप देखेंगे ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है सिंगापुर की, और अगर इसमें भारत से रिलेटेड है तो आपकी इमेज पे भी तो एक बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि सीजीआई रहे हैं भाई, कोई छोटे मोटे जज नहीं है। आपका इस पे क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।